Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and this is mock test number 10 on Indian polity. So बहुत important रहेगा mock test आप सबके लिए. So for PDF I'll share the PDF in the WhatsApp group और WhatsApp group जो है first वाला full हो चुका है. Second वाले WhatsApp group की जो लिंक है I'll give in the description. So I hope आप सबकी preparation अच्छी चल रही होगी और इन mock test से you can एनालाइज कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना तैयार अच्छे से कर लिया है. सो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड. दे आर बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस और साथ साथ फिर लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अप होता जाएगा. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1. So the first question here is Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on. तो Constitution को adopt कब किया गया था? Now this is a very basic question. So remember the right answer is 26 November 1949 को. So remember हमारे कई बार question आता है कि preamble में कौन सी date mentioned है. तो preamble में आपके जो date mentioned है वो यही है 26 November 1949. सेकेंड क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन. फोर्स में कब आया? सो यू ऑल नो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टैच्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज दी. तो कौन सा ऐसा पहला स्टैच्यूट था गवर्नेंस के लिए इंडिया की जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आने के बाद आया? नाउ दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, रिमेंबर दिस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम आए हैं 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया और इंडिया का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया. पर उसके बाद जो पहला स्टैच्यूट या पहला लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861. सो कंफ्यूज मत हो जाना 1858 के एक्ट में, बिकॉज 1858 वाला एक्ट जो था उसके अंडर तो हम किसके कंट्रोल में आए थे? वी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट जो 1861 वाला एक्ट है उस वही वो पहला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने के बाद इंडिया के लिए बनाया गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बायकैमरल अंडर. तो बायकैमरलिज्म इंडिया में सबसे पहले किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ? तो पहले आप ध्यान रखिएगा, इंडिया में सबसे पहले बायकैमरलिज्म जो है वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जिसको आप लोकसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम जिसको अपर हाउस बोलते हैं. सो दैट वाज डन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस वॉज अ प्रपोजल इन. तो किस प्रपोजल में ये कहा गया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस जो है वो देना चाहिए? सो दीज आर ऑल योर ऑप्शंस. रिमेंबर द राइट आंसर इज क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन आया था 1942 में जिसने ये प्रपोज किया था दैट इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस. इसके अलावा क्रिप्स मिशन के अलावा नेहरू रिपोर्ट है 1928 की जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और उसके बाद अगस्त ऑफर है 1940 का जिसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी. बट इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इन ऑप्शन में जो सबसे नो व्हाट यू से मतलब सबसे जो विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द आंसर इज़ क्रिप्स मिशन, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो उसमें तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा प्रोसेस था. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बेसिकली क्रिप्स मिशन, क्योंकि माउंट बैटन प्लान जो आया उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन हुआ. साइमन कमीशन वाज वे बैक इन 1927, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. फिर भी एक बार इसकी टाइमलाइन आप देख लीजिए. साइमन कमीशन 1927, माउंट बैटन प्लान 1947, 3 जून 1947. क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में आया और कैबिनेट मिशन 1946 में आया. तो ये डेट्स भी ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट इज
In which constitutional amendment act Goa was made a full-fledged state with a state assembly? तो कौन से एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद गोवा जो है वो फुल फ्लेज स्टेट बनाई गई थी? सो रिमेंबर, गोवा वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1987। तो अगर ये पता होगा तो दो तो एलिमिनेट हो गए यहीं पे। अब ऑप्शन ये है, तो रिमेंबर 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गोवा एज अ सेपरेट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment act provided reservation in admission in private unaided education institution for students belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes? तो एस सी एस टी ओ बी सीज़ के लिए प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया? पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वो आया 2006 में था, बट द अमेंडमेंट वाज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? सो रिमेंबर, राइट आंसर इज 395। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर दी अल्टीमेट सोवरेन? सो अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है, अल्टीमेट पावर किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड आप सारे उस चीज़ को, मतलब इट इज़ लाइक कि इतना आसान नहीं है कि आप इसको कर पाओ, बट रिमेंबर द राइट आंसर इज़ इंडियन पीपल। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज व्हाट वी से, इसे प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल पावर जो है वो लोगों से मिल रही है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यू ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है इंडिया का। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? सो रिमेंबर, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस यू शुड रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता? इट इज़ कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करके पार्लियामेंट नई स्टेट बनाए। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्लियामेंट ने अभी करा है हमारे यहाँ पे, यू हैव सीन कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया गया। तो वो बाउंड्रीज़ को जो ऑल्टर किया गया है वो किस आर्टिकल के अंडर किया जाता है? सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज आर्टिकल 3। एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है तो आर्टिकल 3। अगर कोई नई स्टेट ऐड करनी है जो इंडिया का पार्ट नहीं थी तो देन इट इज़ आर्टिकल 2। सो ये ध्यान में रखिएगा। देन नागालैंड वॉज क्रिएटेड अ सेपरेट स्टेट इन विच ईयर? तो नागालैंड एक सेपरेट स्टेट किस साल में बनाई गई थी? सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज 1 December 1963 नागालैंड बिकेम अ सेपरेट स्टेट। द राइट आंसर वुड बी 1963। नेक्स्ट इज, पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड हरियाणा इन विच ईयर? तो पंजाब जो है उसको डिवाइड पंजाब और हरियाणा में किस साल में किया गया? सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज 1966। 1966 में पंजाब डिवाइड होके पंजाब और हरियाणा में बांट दिया गया था विद सिंगल कैपिटल एट चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको पूछा गया। सो रिमेंबर, राइट टू इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। ठीक है, सो ये आर्टिकल्स भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स एंश्योर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन सा आर्टिकल करता है? सो रिमेंबर, इट इज़ अंडर राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 17 डील्स विद इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम्स
विच इज़ नॉट अमंग दैम। सो आर्टिकल 19 जो है इट प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स, तो इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, येस इट इज़ अ पार्ट। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, येस इट इज़ अ पार्ट। फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, येस इट इज़ अ पार्ट। रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ योर स्टेट ओनली, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। दैट इज़ दी वन ऑफ द 6 फ्रीडम्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल एबॉलिशेस टाइटल? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो टाइटल्स को एबॉलिश करता है? तो आर्टिकल 18 जो है इट एबॉलिशेस टाइटल्स, जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स थे राजा महाराजाओं के, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम एज जो है वो कितनी चाहिए होती है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस, द राइट आंसर हेयर इज 35 years। तो मिनिमम एज टू required to be the president of India is 35 years। Next is who appoints the comptroller and auditor general? CAG को कौन अपॉइंट करता है? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। उसके बाद द टर्म ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ऑफ, तो टर्म कितनी, मतलब कितना टेन्योर होता है उसका? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा वो पहले रिटायर हो जाएगा। सो दिस इज यू नीड टू रिमेंबर। सो राइट आंसर इज 6 years। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स में आता है। नेक्स्ट, अ सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट। तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी पढ़ी है, सो टू बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। कम से कम 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। तो उसके लिए 3 एलिजिबिलिटीज़ हैं बेसिकली। पहली एलिजिबिलिटी है एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एक रिनाउंड जूरिस्ट होना चाहिए। सो ये 3 एलिजिबिलिटीज़ हैं टू बिकम द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी इन द स्टेट? स्टेट में जुडिशरी का हेड कौन होता है? सो रिमेंबर स्टेट में जुडिशरी का हेड जो है वो हाई कोर्ट होता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर। प्रेसिडेंट इनमें से किस आर्टिकल के अंडर एमरजेंसी डिक्लेयर करता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 352। नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है इसके अंडर, आर्टिकल 352 के अंडर, जो 2 तरह की है, ये 2 वजह से होती है। एक इज़ वन इज़ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एमरजेंसी, और दूसरा आर्म्ड रेबिलियन विच इज़ कॉल्ड एज इंटरनल एमरजेंसी। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के जो थे वो कौन थे? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the total number of members in the drafting committee of the constitution? Now this is very important। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और टोटल मेंबर्स थे 7 ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन सब मेंबर्स के नाम आपको ध्यान में रखना, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट इज हु वॉज इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है वो कौन था? सो रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे थे बी एन राव। तो बी एन राव वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता
है। सो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ 6 मंथ, 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। द मेंबर्स ऑफ पंचायत आर, जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनका क्या है, मतलब वो किस तरह से। सो दे आर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉमिनेटेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नॉमिनेटेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, देखिए ना, वो नॉमिनेटेड तो पहली बात होते ही नहीं है, दे आर इलेक्टेड। सो राइट आंसर वुड बी द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पंचायत में भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है और फिर वहाँ से वो इलेक्शन जीत के आते हैं, तो दे बिकेम द मेंबर ऑफ द पंचायत। सो ये थे इंडियन पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस। आप देखिए, इसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो 30 क्वेश्चंस थे, देखिए कितने आपको आते हैं, और प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो विद द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल कम सून, टिल देन टेक केयर।